हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 19 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 18 मई को मनाया गया है। इसकी पहले स्टार्टिंग शुरुआत कब की गई थी? तो 1977 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और 2023 के अंदर इसका 47वें नंबर का संस्करण है। तो अब की बार कौन से नंबर का मनाया गया है? तो 47वें नंबर का मनाया गया है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो संग्रहालय, स्थिरता एंड कल्याण, ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे है यूएनओ के द्वारा ही एक घोषणा की गई है, कल ही घोषणा की गई थी कि जो 26 नवंबर है उसको विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा। तो अब हमेशा 26 नवंबर को ही विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 के अंदर ही पहली बार मनाया गया था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा के अंदर ही जो फाइब्रोनेजियम प्रोटीन है उसको बाहर निकालने के बाद में शेष क्या बचता है? तो सीरम है वो शेष बचता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। एनीमिया रोग, तो एक हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही एनीमिया रोग हो जाता है और हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, इसका प्रमुख कार्य है। आगे देखते हैं डेंगू के कारण कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं? तो बिम्बाणु हैं ये प्रभावित होती हैं, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूएनओ के द्वारा ही भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी विकास दर का अनुमान लगाया गया है। तो 2023 के अंदर ही भारत की अर्थव्यवस्था है वो 5.8% की दर से आगे बढ़ेगी और 2024 के अंदर 6.7% की दर से भारत की विकास दर है वो बढ़ेगी। तो 2024 के अंदर ही भारत की जो विकास दर है उसमें वृद्धि होएगी। तो वृद्धि होने का कारण क्या है? तो घरेलू मांग के अंदर वृद्धि होने के कारण ही भारत की जो विकास दर है वो भी वृद्धि होएगी। आगे है दक्षिणी एशिया के अंदर ही सबसे तेज गति से वृद्धि भारत की ही जो अर्थव्यवस्था है वो वृद्धि करेगी और भारी मांग के अंदर कमी होने से भारत का जो निवेश और वह निर्यात है वो कम होगा। तो जो बाहर या विदेशों के अंदर मांग कम होने के कारण भारत का जो निर्यात है वो कम होगा, तो वो भी इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा चाइना के साथ में है। सर्वाधिक निर्यात, तो भारत के अंदर सर्वाधिक निर्यात है वो जामनगर जिला जो गुजरात है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ है उनका निर्यात किया जाता है। सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो यूएसए है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी नंबर की है? तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। रक्त का थक्का है वो विटामिन के कारण नहीं जम पाता है और कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोफीलिया रोग भी हो जाता है विटामिन के कमी के कारण ही। रक्त समूह की खोज किसने की है? तो लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। RH फैक्टर की खोज किसने की है? तो वीनर के द्वारा की गई थी रिसस बंदर के अंदर ही। अमास्या के अंदर ही कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये HCl है वो अमास्या के अंदर ही पाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेवेलियन डे ला लीजन डी हुनर पुरस्कार है ये किसका है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है? तो जो एन चंद्रशेखरन है उनको दिया गया है और एन चंद्रशेखरन है ये टाटा समूह है उसके चेयरमैन हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो जो एयर इंडिया है टाटा समूह की है और एयरबेस ये फ्रांस है, तो इन दोनों के मध्य हाल ही में समझौता हुआ है, तो इसलिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही की गई थी। इससे पहले किस किस को दिया जा चुका है? तो किरण नादर है, स्वाति पिरामिल है, शशि थरूर है, इनको भी हाल ही के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम के कारण ही वसा का पाचन होता है और HCl के कारण प्रोटीन का पाचन होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल है
और टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम लार ग्रंथि के अंदर होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है थायराइड। तो इसको भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं, रक्त का थक्का जमने से रोकने में कौन सी प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, तो हिपेरिन का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फेबियन चक्रवात जो कि श्रेणी नंबर 3 का है, ये कहाँ पे आएगा, तो हिंद महासागर के अंदर आएगा। और मोचा चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था और इसका नाम है वो यनम के द्वारा ही दिया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, बिल्ली बिल्ली तो ये चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। असनी ये श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण दिया गया था। अल नीनो के प्रभाव से ही भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ला नीनो के प्रभाव से भारत के अंदर मानसून है वो सकारात्मक रहता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है और हम्बोल्ट जलधारा है वो ठंडी है, जो कि पेरू तट पर ये हम्बोल्ट जलधारा होती है जो ठंडी जलधारा है। भोजन के अंदर ही जहर देने से मृत्यु के कारणों की जांच है वो यकृत से लगाया जाता है। पूर्ण पाचक रस तो ये अग्नाशय होता है जिसमें कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का पाचन होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसको डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। शिरा रक्त तो शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त कैसा रक्त होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। तो शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है। तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है सिद्धारमैया। तो जो सिद्धारमैया है ये हाल ही के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और डिप्टी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो डी शिव कुमार है, ये डिप्टी सीएम बने हैं। इनको शपथ है वो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा शपथ दिलाई गई है। कर्नाटक की विधानसभा के अंदर टोटल सीट कितने हैं, तो 224 हैं और बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए और कांग्रेस को 135 सीट मिली है। टोटल वोट कितने हैं, तो 43% वोट पड़े हैं, तो 43% इनको वोट मिले हैं। तो ये भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में ही है। विधान परिषद किन किन राज्यों के अंदर है, तो 6 राज्यों में है। तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर विधान परिषद है। तो इनको भी याद रख लेना। सबसे लंबा जंक्शन कौन सा है, तो सिंधुदुर्ग जो स्वामी स्टेशन है कर्नाटक के अंदर वो सबसे लंबा जंक्शन है। एक धड़कन के अंदर ही 70 ml है ये रक्त बनता है। 1 मिनट के अंदर ही 72 बार हृदय है वो धड़कता है। रक्त दाब मापने के अंदर ही स्पिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो ये यूरोफ्रोम के कारण ही होता है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो असम के अंदर ही जो मानस नदी है वहाँ पर ही हंदरामा जो पुल है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना और आपदा प्रबंधन के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। आयोजन कराने का उद्देश्य क्या है, तो बाढ़ से बचाव के लिए ही यह आयोजन करवाया जा रहा है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र में ही भारत के द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। गंगा विलास क्रूज नदी सेवा तो ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के मध्य चलाई जा रही है। टोटल 3200 किलोमीटर है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए ही सेरिब्लेम का प्रयोग, सेरिब्लेम है इससे ही शरीर का जो संतुलन है वो बना रहता है। जांघ की हड्डी फीमर है और ये सबसे बड़ी हड्डी है। कान की हड्डी स्टेपीज है और ये सबसे छोटी हड्डी है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिगामेंट है, इसके द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। तो ये लिगामेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के द्वारा ही किरण रिजिजू हैं इनको कानून मंत्री पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री अब कौन बन गए हैं, तो किरण रिजिजू बन गए हैं। और इससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ये पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री थे। अब कानून मंत्री कौन बन गए हैं, तो श्री अर्जुन मेघवाल हैं ये कानून मंत्री बन गए हैं। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन,
पसलियों के अंदर पसलियों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है और टोटल 24 होती है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन है। एडीएच हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। जड़ मानवता घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत के द्वारा इसमें टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते गए हैं और इसमें ही और कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और मालदीव हैं, ये देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो ये देश और कौन से संगठन के अंदर शामिल है? तो जो सार्क है उसके अंदर भी ये सभी देश शामिल हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। शरद कमल का संबंध तो टेबल टेनिस से है और इनको हाल ही के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो भी दिया गया है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसके अंदर ही कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है। आगे देखते हैं रुधिर के अंदर ही कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ही पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निष्कासित किया जाता है? तो कैल्सिटोसिन हार्मोन है वो निष्कासित किया जाता है। आपातकालीन हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मादा के अंदर पाए जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। CO2 का 70% भाग का परिवहन ऑक्सीजन का परिवहन वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसको भी याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहल योजना है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो सरोजनी नगर है वहां से इसको शुरू किया गया है। मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर, तो उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और इस योजना का सहयोग है वो IIT कानपुर के द्वारा ही किया जा रहा है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फाइरूबिक अम्ल के निर्माण के लिए किस प्रकार का शोषण है ये? तो ये अवायवीय है। मनुष्य व पादपों के अंदर ही शोषण के दौरान किस गैस का अवशोषण होता है? तो O2 का अवशोषण होता है और CO2 का निष्कासन होता है। ऊर्जा मुद्रा ATP के रूप में संग्रहित होती है। ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है और ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विज्ञान वैभव पोर्टल, तो जो विज्ञान वैभव पोर्टल है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के अंदर ही जो रविंद्र मंच है वहाँ से इसको शुरू किया गया है। तो जो 75 वैज्ञानिक है उनके विज्ञान के क्षेत्र में ही योगदान देने वाले के बारे में ही सामान्य जन को अवगत कराने के लिए ही इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो जो 75 वैज्ञानिक हैं जिनको कि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है उनको जन सामान्य के रूप में ही अवगत कराने के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। प्रोटीन शब्द का पहली बार प्रयोग है वो बर्जीनियस के द्वारा दिया गया है। टेबल शुगर सुक्रोज है, ब्रेन शुगर फ्रक्टोज है और फ्रूट शुगर है वो लैक्टोज है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वाशियोरकर और मारामस रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। रतुंदी रोग विटामिन A की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मूल के कप्तान प्रतिमा भूलर को ही न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के अंदर ही सर्वोच्च रैंकिंग वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये।